Thank you very much, guys, for being here on a very short notice. जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज सियालकोट में PP52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। आपने देखा कि आज से 2 दिन पहले एक अजीम शान जलसा हुआ और पूरा समड़ियाल जो है PP52 का एक एक शख्स, एक एक वोटर, एक एक बच्चा, ख़वातीन, मर्द, हजरात, बुजुर्ग, नौजवान सब उस जलसे में आए और किस जोशो खरोश के साथ उस जलसे में शामिल हुए। जलसे के अंदर जो लोगों का टर्न आउट था वो बता रहा था कि इस हलके में इमरान खान का वोट है, ये इमरान खान की सीट है, ये वही सीट है, अपने जहन में रखिएगा, जिसे 8 फरवरी को भी हम जीत चुके थे और हमारे कैंडिडेट फाखिर निशात घुम्मन ने 63,000 वोट सिक्योर किया था अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। मगर एक आपको पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ और ये सीट भी उसी मंसूबे का शिकार हुई और इस 63,000 वोटों वाले के वोट कम करके जो है वो 48,000 किए गए और जिताने वाले को 52,000 करके जितवा दिया गया। एक जाली एमपीए को बिठाया गया और हकीकी एमपीए फाखिर निशात घुम्मन के जो 63,000 वोट थे वो भी मैं आपको बताता चलूं कि पूरे सियालकोट में तमाम एमपीए जिन्होंने वोट सिक्योर किए ऑन फॉर्म 45, ये हाईएस्ट नंबर था उन वोटों का। ये सीट हमने उस वक्त भी जीती थी, ये सीट आज भी हमारी है, यहाँ आज भी मेजॉरिटी इमरान खान की है। इस फसाइयत के दौर में, इस जबर के दौर में, इस बदमाशी और इस धांधली और गुंडागर्दी के दौर में भी हमारे लोगों ने डोर टू डोर जाके कैंपेन की। आज सुबह जब इलेक्शन शुरू हुआ, लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पहुंची, हर कोई अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, अपने मैंडेट पे डाका पड़ने से रुकावट करने के लिए वो सब वहां पे पहुंच चुके थे। पोलिंग जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही साथ ही इस फस्ताई जाली हुकूमत का, इस चोर हुकूमत का, इन डाकुओं का वो घिनौना खेल शुरू हो गया और इस हलके के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे पुलिस की गुंडागर्दी जो है मुस्लिम लीग नून के गुंडों की सरपरस्ती में शुरू हो गई। हर पोलिंग स्टेशन पे मुस्लिम लीग नून के गुंडे, जिनकी क़ियादत 2 मुकामी, एक तो खुश अख्तर सुबहानी नामी मौसूफ और दूसरे एमपीए जाली एमपीए और दूसरे लियाकत जट मौसूफ जाली एमपीए, इन सब ने लीड किया। 300, 400 लोगों के जत्थे थे। जहां ये अपने जत्थों के साथ नहीं पहुंच सके, वहां इनकी जगह पंजाब पुलिस ने ये गुंडागर्दी जो है वो की और अपने गुलाम होने का सबूत दिया। मैं चंद पोलिंग स्टेशंस है, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशंस पे ये गुंडागर्दी और धांधली हुई है। हर जगह पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को समड़ियाल में निकाला गया है, पोलिंग स्टेशन से ठप्पे लगाए गए हैं, बैलेट स्टफिंग की गई है, लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल के उन पर तशद्दुद किया गया है, लोगों के सर फटे हैं, लोग जख्मी है। वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ, बहुत से नौजवान जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से हमारे वर्कर्स वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि चंद पोलिंग स्टेशंस का मैं यहां पे जिक्र करूंगा। पोलिंग स्टेशन 37 किला टेक सिंह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया, ठप्पे लगाए गए। पोलिंग स्टेशन लोपो वाली, एजेंट्स को बाहर निकाला गया, एजेंट्स को मारा गया, अवाम पे तशद्दुद किया गया और पूरा दिन इस पोलिंग स्टेशंस को बंद रखा गया। लोपो वाली खास तौर पे यूसी, बदोकी, गांव रालो की और खरोलियां पोलिंग स्टेशन एजेंट्स बाहर निकाल दिए गए,
और हमारे लोगों पे तशद्दुद किया गया पुलिस की सरपरस्ती में। बेगोवाला, दोबारा लोपोवाली के जो 3 पोलिंग स्टेशन थे, वसन के पोलिंग स्टेशन, कामावाला, फाटेवाला में पुलिस और नून लीग के वर्कर्स ने जबरदस्ती 6 पोलिंग स्टेशन में घुसकर ठप्पे लगाए, लोगों को मारा, लोगों को जख्मी किया। यूनियन काउंसिल मलखावाला 3 पोलिंग स्टेशन पर तमाशा सुबह से क्या हो रहा है कि नून लीग के वर्कर आते हैं अपने ही कैंप में अपने लोगों के साथ, जहां कोई भी नहीं है, वहां एक लड़ाई का ड्रामा होता है। उसके बाद पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस अंदर पोलिंग स्टेशन के जाके हमारे एजेंट्स बाहर निकाल के हमारे वर्कर्स पे तशद्दुद करके उनको वहां से बाहर निकाल देती है। दिस हैज बीन अ पैटर्न सिंस मॉर्निंग। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, इमरान खान के चाहने वाले लड़ते रहे, खड़े रहे, सर जो है उन्होंने अपने फड़वाए हैं, पोलिंग नहीं छोड़े हैं, पोलिंग नहीं छोड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, अभी तक खड़े हैं। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं हर पोलिंग स्टेशन से। मेरे पास तो अभी तक के जो चंद हाईलाइट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मलखावाला का मैंने आपको बताया कि 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई हुई है, जहां सेम पैटर्न है, एजेंट बाहर निकालो, ठप्पे लगाओ। बेगोवाला अड्डा, बार बार लड़ाई हुई, वहां पे हमारे एमएनए और एमपीए जो बाहर से गए हुए थे और जो मुकामी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस टॉक जैसे सारे सहाफ़ी वहां के मुकामी इकट्ठे हुए, उस दौरान नून लीग वालों ने वहां पे उन पे हमला किया और वहां पे लड़ाई की। लोगों ने, मुकामी लोगों ने अंदर पढ़ के उसको जो है वो खत्म करवाया। बदोवाला गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल ठप्पे लगाए जा रहे हैं, अगेन बैलेट स्टफिंग हो रही है। यूनियन काउंसिल कामा की पोलिंग स्टेशन 43 और 46 और 47 ठप्पे लगाए जा रहे हैं, बंदों को बाहर फेंका हुआ है, बंदे खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, मगर पुलिस अपनी रिवायती बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहरा जो है वो वहां पे कर रही है। मित्रावाला यूसी, भाड़ेवाला एलिमेंट्री स्कूल 17 और 18 सीरीज तक इशू चल रहा है जो इनके पोलिंग स्टेशन है। बुल्लर गांव में यूसी गोजरा, सेम पैटर्न, धांधली, बंदे बाहर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। जेठे के गांव के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के नून लीग के लोग अंदर हैं और पुलिस बाहर किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है, वो उसको कॉर्डन करके खड़ी है। ये भाई अभी आने से पहले मुझे वो खबर मिली है। कोटली लाला और गड़ा कलां, ये गांव के जो पोलिंग स्टेशन है, इस पे भी हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। मैंने कुछ वीडियो जो मेरे पास अभी आने तक पहुंची, मैंने वो भी ट्वीट्स किए हैं कि बड़ा ऐसे कॉर्डन करके पुलिस जो है उनको बाहर लेके जा रही है। झारियां, वहां भी धांधली अरूज पे है, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। लद्दड़ और खरोलिया गांव दोनों में धांधली, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। मोहल्ला एलेवाली, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ये भी कक्के चक पोलिंग स्टेशन से भी एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। यूसी साहूवा, ये साहूवाल गांव है और उस यूसी का भी वही नाम है, वहां भी वही किया गया है जो एक सेम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ये जो मैंने 2 लोगों का जिक्र किया, लियाकत जट का, जाली एमपीए, और दूसरे खुश अख्तर सुबहानी का और उसका सुबहानी का, तो वो मलखा वाले गांव से उन्होंने काम शुरू किया। एक और यूसी है बम्बावाली के भी जितने पोलिंग स्टेशन हैं, ये लोग वहां पे गए और इन्होंने सेम पैटर्न पे बदमाशी की है। एक और जो केस जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज ऑन द वीडियो, जहां हमारे एमएनए अहमद चट्ठा और हाफिज फरत, हमारे एमपीए, खुद वहां पे पहुंचे। वो एक जो गांव है, एलिमेंट्री स्कूल है कामावाला जी, डस्का के अंदर कामावाला, पोलिंग स्टेशन का नंबर है 10। वहां पे जब हमारे लोग पहुंचे इस खबर के ऊपर, वैसे तो हर जगह पहुंचे, बट दिस बेसिकली इट वाज कॉट ऑन कैमरा। प्रिजाइडिंग अफसर माना है कि मैंने पोलिंग बंद किया है, प्रिजाइडिंग अफसर माना है कि मैंने आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाखिर निशात घुमन के एजेंट्स को बाहर निकाला है, और फिर वो ये भी माना है। देखें, जब ये स्टफिंग करते हैं, वैसे तो एक आदमी जब वोट डालने जाता है तो वो एक अपना बैलेट लेता है और फिर वो उसको कास्ट करता है, मगर जब इस किस्म की धांधली और इस किस्म की बदमाशी होती है
तो फिर स्टफिंग होती है, 5-6 ऐसे ही फाड़े और ऐसे ही उठा के अंदर डाल दिए। जिसको अगर वो आप वीडियो देखें तो उसमें हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि जब गिनती होगी तो तुम जुड़े हुए वोट, जुड़े हुए मीन्स के 5-7 इकट्ठे अंदर डाल दिए तो वो गिने नहीं जाएंगे। इलेक्शन लॉज के अंदर भी अगर देखें तो बैलेट के अंदर जो बैलेट होता है वो गैर कानूनी है, वो गिनती में नहीं आता है। उस पर वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वीडियो के अंदर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट की है कि जी बिल्कुल जो जुड़े हुए वोट हैं वो हम नहीं गिनेंगे। थ्रू आउट द डे हर पोलिंग स्टेशन पे ये हुआ है। कल रात से इन्होंने आरओ के ऑफिस के अराउंड आपने देखा होगा कि कंटेनर्स की, क्योंकि आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे थे, कंटेनर्स की दीवारें खड़ी की गई हैं। थोड़ी देर पहले प्रिजन वैन्स की एक बड़ी तादाद जो है वो आरओ ऑफिस के सामने आके जो है वो खड़ी हो गई है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये फस्ताइयों से, ये पंजाब के जो हुकूमती गुंडे हैं, इन बदमाशों से, ये जो जाली हुक्मरान हैं, इन सब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो जो दावे तुम्हारे थे, वो जो तुम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हमारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, हमारा पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, कहीं खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आ गई है, तो देख लो तुम्हारी अपनी औकात। आज समड़ियाल वालों ने क्या किया है। समड़ियाल का इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अब तो सिर्फ गिनती होनी है, और उस गिनती में इलेक्शन हराने के लिए पूरा दिन तुम लोगों ने ये बदमाशी की है, पूरा दिन तुम लोगों ने ये गुंडागर्दी की है, पूरा दिन तुमने मैंडेट की चोरी की कोशिशें की हैं। न सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको देख रहा है। हर चीज दुनिया के सामने है। तुम्हारी हैसियत ये है, तुम्हारी औकात ये है कि PDM 1 से PDM 2 तक इतने सालों की हुकूमत के बावजूद भी तुम इस काबिल नहीं हो कि एक MPA की सीट पे इलेक्शन जीत सको। यहां भी तुम्हें वो गुंडागर्दी करनी पड़ी जो तुम लोगों ने 8 फरवरी को की थी, जब इलेक्शन के दौरान गुंडागर्दी से तुम कुछ हासिल न कर सके, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती रही, सरकारी अफसरान इस्तेमाल होते रहे, लोगों को FIRs का जो है वो डरावा दिया जाता रहा, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो की जाती रही कि अगर आपने या आपके रिश्तेदारों ने वोट नहीं दिए तो हम आपके साथ बुरा करेंगे। इसके बावजूद भी जब आप नहीं अपना टारगेट अचीव कर सके तो ये बेहयाई, इतनी बेहयाई आपने की है। ये वो लोग हैं, मैं वाजे करना चाहता हूं, जो ना पाकिस्तानी अवाम को कुछ समझते हैं न मीडिया को कुछ समझते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, इस फस्ताइयत का नगा नाच जो आज इन्होंने किया है, ये इस बात का कास है कि ये इनकी असल हैसियत और औकात क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पूछूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, क्योंकि इस पे हमारी बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। आप इस हैसियत से सीट के ऊपर बैठे हैं जबकि आपका टेन्योर भी पूरा हो चुका है, कि क्या हो रहा है। एक एक बच्चे को नजर आ रहा है, वीडियोस निकल रही है, क्या एक्शन लिया पूरा दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मैं इलेक्शन कमिश्नर जो बैठे हैं पंजाब को हेड कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी सरपरस्ती में करवा रहे हैं, क्या एक्शन लिया आपने, आरओ ने क्या एक्शन लिया। कंप्लेंट्स हमारी जा रही हैं, आप कंप्लेंट्स रिसीव नहीं कर रहे हैं। आरओ ऑफिस में कंप्लेंट्स जाती हैं, लोग फिजिकली जाके, क्योंकि हमें रिसीविंग्स चाहिए, कल ये चीजें सामने आएंगी। आपके लोग उसको रिसीव करने से इनकार करते हैं, रिसीविंग देने से इनकार कर रहे हैं। पूरा दिन हमारे लोग टेलीफोन्स के ऊपर लगे रहे, वो जो इनकी हेल्पलाइंस है, ताकि ये रात हमें अंदाजा था कि ये क्या कर सकते हैं कि आप इसको कंप्लेंट्स जो है वो अपनी लॉन्च करें। आगे से आपके सिस्टम बिजी है, अगर कोई कॉल मिलती भी है तो अजीबोगरीब सिलसिला चल रहा है, हमारे लोग ईमेल्स कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। कोई डिसिप्लिन के हवाले से, पुलिस की बदमाशी के हवाले से, नून लीग की बदमाशी के हवाले से कोई एक्शन आपको पूरा दिन नजर नहीं आया होगा। और हमारे लोग सुबह से जो है वो ये चीज उठा रहे हैं, आपके सामने उठा रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन खामोश है। मैं आईजी से पूछूंगा कि आप क्या इन इंस्टॉल्ड सियासी हुक्मरानों के गुलाम हैं?
आपकी पुलिस जिसका काम प्रोटेक्ट करना है, अवाम को प्रोटेक्ट करना है, अवाम की हिफाजत करनी है, आप धांधली करवा रहे हैं, गुंडागर्दी करवा रहे हैं वर्दी के अंदर। ना कि आप इंसाफ मुहैया करें, ना कि जो एग्रीव पार्टी है उसको सुने, आपके लोग खुद शामिल हो रहे हैं। इस पे भी एक्शन होना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करूंगा कि आप इसी मुल्क के रहने वाले हैं, आप भी पूरा दिन देख रहे थे कि क्या हो रहा है टीवी पे, नहीं तो सोशल मीडिया पे, हर चीज सामने चल रही थी। इनको भी उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम इन तमाम एक्शंस की, इस तमाम गुंडागर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। सियालकोट खान का था, सियालकोट खान का है, समड़ियाल की सीट हमारी थी, हमारी है। आप ये बदमाशी करके बैलेट तो छीन सकते हैं, मैंडेट तो देखें। इनका जो प्लान था वो ये था कि कमो बेश, जो मुझे वहां से ऑन ग्राउंड हमारे दोस्त बता रहे हैं कि जो इन्होंने काम सेट किया हुआ था, ये 25 से 30 हज़ार के बराबर ये एक्स्ट्रा स्टफिंग करना चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची नहीं है। ये इतना वोट, क्योंकि इनके तो आप इनके जलसे देख लें कैसे हुए, इनकी कॉर्नर मीटिंग्स के क्या हालात थे, इनके लोगों का आज पूरा दिन हमारे कैंप बिल्कुल फुल बंदों से भरे हुए थे, चकाचक, और इनके खाली खाली। इनके कैंपों में लोग खड़े होना अपनी बेइज्जती समझते थे, इंसल्ट समझते थे कि जो इनके कैंप में खड़ा होगा वैसे ही बेइज्जती है। इलेक्शन तो आज मुक जाएगा तो कल लोगों मुंह की विखावांगे मोहल्ले दे विच। कल हम शहर में लोगों को क्या दिखाएंगे कि हम इनके कैंप में खड़े हुए थे। मतलब इनके कैंप में खड़ा होना भी बेइज्जती तस्वर हो रहा था। इतने कम इनका टर्नआउट था। इनका वोटर शर्म से अगर कोई था तो अवल तो उनकी मतलब है फारेगे कम, वो जरा सी भी सही, वो भी नहीं बाहर निकलिया। ये बदमाशी या गुंडागर्दी, इससे आप इमरान खान को लोगों के दिलों में से नहीं निकाल सकते। ऐसे इलेक्शन नहीं, एक इलेक्शन ने आपकी, ये जो आपने पिछले 1 महीने से एक अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ने का ड्रामा बनाया हुआ था, आपकी औकात का तमाम पंजाब को और पूरे पाकिस्तान को पता लग गया। इस एक इलेक्शन ने आपका ये जो पिछले चंद दिनों में आपने एक भरम बनाने की अपनी कोशिश की है, झूठा, वो जो चीज़ें इन्होंने चलाई, वो सब निकल गया है। तोड़े पल्ले जे कि आपको एक इलेक्शन, MPA का इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन, वो जीतने के लिए आपको ये बदमाशी करनी पड़ती है। शर्म का मुकाम है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमारे लोग RO ऑफिस के सामने जाएंगे, हम ये इलेक्शन जीते हुए हैं, अपने मैंडेट की हिफाजत करेंगे। वो अपना पुरअमन तरीके से वहाँ पे बैठेंगे, वो वहाँ पे एहतजाज करेंगे। अगर ये गड़बड़ शुरू करते हैं, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं, जो पूरे दिन गड़बड़ हुई है वो तो हुई है, वो चोरी तो आपके सामने है, बदमाशी। बट एक, क्योंकि वोट हमारा इतना ज्यादा है, PTI का इतना ज्यादा है कि ये जितने भी वो वोट डालें, फिर भी इनको कोई ना कोई गड़बड़ इनको शायद दोबारा करनी पड़े कि इनकी इस सारी बेगैरती के बावजूद भी ये इलेक्शन हमसे नहीं जीत सकते। इतना वोटर निकला है इमरान खान का, इतना बंदा वहां पे खड़ा था। आप देखें कि लोग घबराए नहीं है, सर फटे हैं, खड़ा है बाहर, किसी के मुंह पे जख्म आया, खड़ा है बाहर। वो वीडियोस आपके साथ शेयर हमने किए हैं, कुछ अभी आ रही हैं, नहीं जा रहे वहां से कि हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे। तो ये इलेक्शन जो है ये साबित कर रहा है कि ये लोग कहाँ खड़े हैं, और पूरी दुनिया देख रही है कि ये इमरान खान को दिल से नहीं निकाल सके। हम अपने मैंडेट, अपने वोट की हिफाजत हर लेवल पे, हर तरह से करेंगे, और हमारे लोग वहाँ पे खड़े होंगे, पुरअमन तरीके से अपने वोट का पहरा देंगे, और खान के जो मैंडेट है उसको छीनने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा, समड़ियाल इलेक्शन पे आपने भी सवाल उठा दिए हैं। राजा परवेज अशरफ भी कह रहे हैं कि नून लीग को मुतनबा कर रहा हूँ कि एक सीट के लिए ऐसा ना करें। पीपल्स पार्टी भी सवाल उठा रही है, तो ये क्या होगा फिर सीट का? देखें जी, ये सीट हमने जीती है, हमें वोट सबसे ज़्यादा पड़े हैं, ये हमारी सीट है। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या नूरा कुश्ती है, ये क्या कहानियाँ चल रही हैं और क्यों चल रही हैं, मगर हमें ये पता है कि पीपल्स पार्टी के किसी बंदे का सर नहीं फटा, पीपल्स पार्टी के किसी एजेंट को उठा के बाहर नहीं फेंका गया। पीपल्स पार्टी जो है उसको कोई कैंपेन से रुकावट नहीं थी, ठीक है जी। और पीपल्स पार्टी रोए कि सानू वोट नहीं पाया, तो इस तो वड्डा मजाक तक कोई नहीं ना पंजाब में। हाँ सर, ये जो आज का इलेक्शन है, ये
एक तरफ से टेस्ट केस के तौर पे जो सर्वेज भी किए गए और उसके बाद नताइज आपने बताए हम मानी थे आपको लग रहा है कि जो हम लोगों ने अनाउंस कर रखा है कि हमें एहतजाज करेंगे ये उसके लिए टेस्ट केस लोग निकल आए एक हल्के से लेकिन लोग कभी जुड़े हुए लोग निकले हैं जी। इसका एहतजाज का टेस्ट केस तो नहीं, ये तो खान से मोहब्बत का टेस्ट केस था कि इस वस्तायत के बावजूद, इस बदमाशी के बावजूद लोग जलसे के लिए भी निकले और आज सुबह भी निकले। वस्तायत तो ये थी कि जो पंजाब में माहौल है, जो ये समझते थे कि जैसे ये समझते थे कि इतना कुट लिया असी 9 मई तो बाद कि 8 फरवरी को कोई नहीं निकलेगा, तो फिर क्या हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये दूसरी दफ़ा भी शायद यही इनकी गलत फहमी थी कि जो पंजाब में हो गया है और जिस तरह सियालकोट के जो हमारे मेंबरान हैं, हकीकी भी और दूसरे भी, उन पर जितनी FIRs हैं शायद कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। मगर लोगों ने हिम्मत की। आसपास के इजलास से भी हमारे, याद रखिएगा, हमारे MNAs MPAs वहाँ गए, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन्स की। आज भी वो पोलिंग स्टेशनों के ऊपर खड़े रहे और बहुत सी जगहों पे उन्होंने बाकायदा बाय फोर्स चीज़ें वो कराने की कोशिश की। मगर जब ये पैटर्न इस तरह 200 पुलिस वाला घुस जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो ये खान की मोहब्बत का टेस्ट केस था और समड़ियाल वाले उसमें पास हुए हैं, पंजाब वाले उसमें पास हुए हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि पंजाब जो है वो निकलता नहीं है। जब पंजाब निकलता है तो इसी तरह निकलता है, चाहे सर फटें, चाहे पर्चे हों, चाहे पुलिस उठा के फेंके, ऐसे निकलता है पंजाब, जैसे आज समड़ियाल में निकला है। शेख साहब, आप कह रहे थे कि खान का मैंडेट कोई नहीं छीन सकता समड़ियाल में। मैंडेट तो अगर 2008-18 के लेके आए और ये जो इलेक्शन है पिछले साल, वो मैंडेट का अगर छीन लिया जाता है तो आपने क्या कर लिया पीटीआई में? हम कोई मुसल्ला जत्था या कोई बैंड टेररिस्ट आउटफिट नहीं है जो हमने जाके जो है किसी को, हम एक सियासी पार्टी है, पाकिस्तान के कानून और उसके आइन के दायरे में रह के हम अपनी सियासी जदोजहद पे यकीन रखते हैं। इस मुल्क के अंदर जो जो कानूनी प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल थे हम उसके ऊपर आज भी मौजूद हैं। हमारी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल्स में भी गई हैं, हमारे लोगों के फैसले हुए हैं। बट यहाँ तो ये हो रहा है कि जो बेचारे हमारे अंदर भी गए हैं, अब एक नया काम शुरू हो गया कि स्पीकर रेफरेंसेस भेज रहे हैं उनके ऊपर। सो मैंडेट का ये मतलब, ये मैंडेट वो होता है जो दिल, जो खान के साथ है वो खान के साथ है। यार क्या छीन के कर लोगे, कब तक करोगे, कैसे करोगे, ज्यादा देर तक नहीं हो सकेगा। सर ये भी खबरें आ रही हैं और भी खबरें आ रही है मेरे पास। ये पुलिस, दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिस्पांस। जैसे ही ये होता है 15 के ऊपर रिपोर्ट्स। सेकेंडली वहाँ जो लोकल इलेक्शन कमीशन का ऑफिस होता है, वहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट रिसीविंग आर एप्लीकेशन, रिसीविंग चाहिए होती है ना ताकि कल इलेक्शन में और केस में इस्तेमाल हो सके। उसके बाद उनके जो ईमेल एड्रेसेस हैं, जो उनकी वेबसाइट पे हैं, जो उनकी हेल्पलाइंस हैं, ये वो और बहुत सी फैक्स जो है वो की गई है। जो अफसरान हैं, जो फैसल शहजाद जो DPO हैं सियालकोट के, जिनके नीचे ये सब कुछ हो रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग जब वर्दी पहनते हैं और उसका हलफ लेते हैं तो ये पाकिस्तानी अवाम को जो है उसकी हिफाजत का हलफ लेते हैं। तो इतने पुलिस आप कुट रही है डांगा लेके। शेख साहब, आपने जैसे अपनी मुश्किलात का जिक्र किया, एक दफ़ा इमरान खान साहब का बयान आया था कि इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क और अवाम को इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की ज़रूरत है। फिर एक बयान ये आया सर, आज हम अगर आप मेहरबानी करें से बात करें, लेकिन रात एक ट्वीट आता है जिसमें फील्ड मार्शल का नाम लिया गया, बाकायदा कहा गया कि इनके बीच मैं समझता हूँ जी आज मैं समझ इस हालात में फिर आप मज़ामत का रास्ता ही अपनाने जा रहे हैं या मफाहमत का? देखें इट्स वेरी क्लियर। एक तो मैं इसलिए और बाकी सवालों पे आपसे गुजारिश करूंगा नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम इशू है। मैं चाहता हूँ जो मैसेज आज हम देना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो जाए। कोई और सवाल आप ऐसा करें जिसका मैं कोई ऐसा जवाब दूँ तो तुसी हर शायद उत्ते पानी फेर के सिर्फ उन्होंने टोर लो, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मगर आपको मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि जब आप हमें स्पेस नहीं देंगे अदालतों में, जब हमें अपनी तारीखें लेने के लिए भी हमें 2 दफ़ा नेशनल पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान को वहाँ बिठाना पड़ेगा जाके, जब हम उठाए जाएंगे पार्लियामेंट में से और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, कमेटी बनेगी हमारे नाम पे मगर उस पर एजेंडा नहीं होगा, आप हमें एहतजाज नहीं करने देंगे असेंबली में, हमारे वकला को जो है आप फारिग करेंगे, तो जब कोई इतनी घुटन हो जाएगी, स्पेस नहीं होगी, तो इस सिवाय सड़कों पे आने का और कोई रास्ता नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। ये मेरे जिन भाइयों के ये